सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वन BSN सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर 2023 वाले पास MCQs को। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इससे पहले 2023 वाले मोस्टली हमने कंप्लीट कर लिए थे। CHN और अप्लाइड न्यूट्रिशन के रह रहे थे हमारे पास ना। तो CHN को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस 2023 में आए थे और आपके यहाँ 2024 में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और पेपर्स भी आपके बहुत करीब हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डेट शीट आप लोगों की निकल गई है, आज सबके पास पहुंच गया था कि कौन से डेट को कौन सा पेपर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 9 मई से आप लोगों के पेपर से स्टार्ट हैं। तो आई होप दैट all of you are completely prepared yourselves for your exams. Advance में best of luck to all of you respective students for your exams. ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज कंडक्टिंग हेल्थ एजुकेशन सेशन टू मदर ऑन प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। फॉलोइंग पॉइंट अ नर्स नीड्स टू इंक्लूड इन हर सेशन। कह रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, एक सेशन कंडक्ट कर रहा है एजुकेशन पर मदर्स की पर, जिसका काम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द डायरिया। नीचे दिए गए में पॉइंट में से कौन सा इंक्लूड करता है सेशन को, पॉइंट नीड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास यूज ऑफ अनसेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। ऑप्शन बी है हमारे पास वॉशिंग हैंड्स बिफोर डिफेक्शन। ऑप्शन सी है हमारे पास प्रमोशन ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस बिफोर फूड हैंडलिंग। ऑप्शन डी है हमारे पास ब्रूशिंग टीथ ऑफ एन इन्फेंट यूज ऑफ वन टॉयल बाय 7 नंबर ऑफ पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा जी हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रोमोशन ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस बिफोर फूड हैंडलिंग। ठीक है, जैसे ही इसका मतलब क्या है कि भाई अगर वो खाने से पहले अपने हाथ सही तरीके से धोएगा, साफ सुथरा रखेगा, तो उसके बाद जब वो खाना खाएगा तो उसको मतलब फिर ये बेहतरीन प्रिवेंशन होगा डायरिया के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे फिर वो हैंड वॉशिंग में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पुअर हाउसिंग। नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है पुअर हाउसिंग का? ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी ब्रोंकोस्पाज्म, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी न्यूरोसिस, ऑप्शन ई स्कैबीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? न्यूरोसिस, डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर इज। कह रहा है एयर किन किन चीज़ों से नॉर्मली कंपोज्ड है, बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है हमारे पास? देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास नाइट्रोजन 20.93%, ऑक्सीजन 78.10%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, तो इन सारे MCQs को मेरे ख्याल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को मैं राइट ऑप्शन बता दूंगा, आप फिर उस हिसाब से जो है अपने हिसाब से कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का डी इज द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद अच्छा इन MCQs का जो है वो क्रेडिट आप लोगों के स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को जाता है जिसने ये MCQs टाइप किए थे, अब्दुल हसीब को। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और उसी ने आंसर जो है वो इसके जो ढूंढ के मुझे सेंड किए थे। उसके बाद फिर उसने मैसेजेस भी किए कि आपने सर इसके ऊपर जो है वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे भी एग्ज़ाम्स का बहुत करीब है और रिसेंटली मेरा रिसर्च कंटिन्यू है जो कि अभी अख्ताम पर है अल्हम्दुलिल्लाह। एब्स्ट्रैक्ट सेंड किए मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी को। 9 मई में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर नर्सिंग रिसर्च का, नर्सेस डे का। अगर एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होता है तो फिर वहाँ भी जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टूडेंट्स कम्युनिकेबल डिजीज वुड बी प्रिवेंटेबल इफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट शुड बी कीप्ड हेल्थ देयर बाय। कह रहा है कम्युनिकेबल डिजीज जो है हमारे पास, जो आप सेशन 2 में पढ़ेंगे आकर के, तो वो है वुड बी प्रिवेंटेबल इफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट शुड बी कीप हेल्दियर बाय। किस चीज़ से? ऑप्शन ए प्रॉपर टाउन प्लानिंग से, ऑप्शन बी रिक्रिएशन एक्टिविटीज, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग गुड न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सेट्रा, ऑप्शन ई
प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है डी, सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू चॉइस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शंस कौन से नीचे दिए गए में से, ऑप्शन ए इंसेक्ट्स एजुकेशन इंस्पेक्ट्स है, ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्ट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अप्रूवल बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, पीएमसी का काम है। प्रोमोट एंड कोऑर्डिनेट बायोमेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिसर्च, सही है। ऑप्शन सी टू असिस्ट गवर्नमेंट्स अपॉन रिक्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज। ऑप्शन डी एडवांस हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अमंग नर्सेज। ऑप्शन ई टू ब्रिंग नर्सिंग टुगेदर वर्ल्ड वाइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जी स्टूडेंट हमारे पास है सी। ठीक है जी स्टूडेंट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज, नीचे दिए गए में से कौन सा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल है। इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं। एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता हम कहते। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एग्जैक्टली है। लेक ऑफ कोलेबोरेशन, नहीं। इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, नहीं। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है। सेंट्रलाइजेशन, नहीं। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मैन, जिसको हम कहते हैं भाई लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, बी। ठीक है, कौन कौन से हैं इनके बेसिक प्रिंसिपल्स, 5 वाले। इंटरसेक्टोरल लिंकेज हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो सामान उनके पास होता है वो चीज़ें हो गई। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जहाँ पर इनएप्रोप्रिएट लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द फंक्शंस ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन पीएनएफ इज, का क्या है पीएनएफ के फंक्शंस। इंस्पेक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर अप्रूवल बेस्ड, ये तो पीएनसी का है। एडवांस हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स अमंग नर्सेस, promotion the development of a strong national nurses association, articulate ethical and evidence based policy options, maintain check and balance in nursing profession। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, बी, एडवांस हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स अमंग नर्सेस। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, the dash is a process of blowing of air through open doors and windows। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में रिपीट हुआ है शायद, ये हमारे पेपर में भी आया था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, बी, वेंटिलेशन ऑफ द एयर। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अलमाता ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर वाज हेल्ड फ्रॉम। अच्छा, अलमाता डिक्लेरेशन जो हुआ था जिसमें यूएसएसआर कजाकिस्तान में जो हुआ था, उसकी डेट पूछ रहा है, जो 1978 में हुआ था। ठीक है, जिसका मकसद था कि हेल्थ फॉर ऑल। इसका मकसद क्या था कि भाई 2000 तक जो है हर घर में यानी डोर स्टेप पर जाकर के हेल्थ सबको प्रोवाइड करना। अब उसकी डेट पूछ रही है, सितंबर में हुई थी, जो कब हुई थी, 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर 1978 में हुई थी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, 9 का राइट आंसर हो गया सी। नहीं, की में ऑप्शन नंबर मुझे ख्याल में गलत लिखा हुआ है शायद। ठीक है, की में सी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होगा 1978, 6 सितंबर से 12 सितंबर 1978 है। ठीक है, वंस आई कंफर्म इट वंस। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो की में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, सी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 से 12 सितंबर 1978 में हुआ था। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिटरमिनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इंक्लूड। कह रहे हैं कि भाई कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं कम्युनिटी हेल्थ के। ऑप्शन ए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ है। इन्वायरमेंट, रिहेबिलिटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है हमारे पास, इन्वायरमेंट, बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्या है, देश इज अ जियोग्राफिक एरिया दैट इज लोकेटेड आउटसाइड टाउन एंड सिटीज। ऑब्वियसली क्या होगा, जो टाउन और सिटी से बाहर होगा वो रूरल एरिया होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, ए, रूरल एरिया और कंट्री साइड एरिया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, डैश इज अ synthesis of nursing and public health practice applied to promoting and preventing health preserving the health of population। तो ऑप्शन ए कम्युनिटी हेल्थ, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी पब्लिक हेल्थ, ऑप्शन डी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, डी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, द डैश is the most popularly used method of waste disposal used today।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव या रिसाइकलिंग, डिस्पोजल इन ओशियन, सी, लैंडफिल, इंसिनरेशन? ये सारे ही है मेरे ख्याल में ना, की में 13 आंसर डी लिखा हुआ है, डिस्पोजल इन ओशियन सी। द डिश इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज मेथड। अच्छा, मोस्ट पॉपुलरली पूछ रहा है, ठीक है ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द की। तो आप इसको एक दफ़ा काइंडली देख लीजिएगा, ठीक है, यही है या दूसरा कोई है। क्वेश्चन नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज, ऊपर मैंने आपको बता दिया था, इंटरसेक्टोरल लिंकेज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एजुकेट डिस्ट्रीब्यूशन और जो चीज़ें थी वो, और इसके अलावा क्या था, हाँ, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो इसमें कौन कौन सा है? हाँ, इंटरसेक्टोरल लिंकेज है जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 15. Safe food supply and proper nutrition is essential element of primary healthcare. Goal and objective of primary healthcare. Basic requirement of primary healthcare. Basic principles of primary healthcare. Question number 15 का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? ए। ठीक है, स्टेप essential elements of primary healthcare. Question number 16 है हमारे पास। A basic health unit BHU is the population of BHU कितनी पॉपुलेशन के लिए होती है? आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? 5,000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है, ये सबको पता होता है। अच्छा, BHP के अलावा आप RHC का भी देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है आपके पास पूछे कि भाई RHC का पता है आपको, वो भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? नीचे दी गई में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का? ऑप्शन ए, इंक्रीज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑप्शन बी, emphasizes wellness rather than illness. Option C, decreasing the morbidity rate. Option D, providing total health care to improve quality of life. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? डी, decreasing the morbidity rate is the characteristic of community health nursing, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, population focused nursing practice requires which of the following processes? तो ऑप्शन ए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन नर्सिंग प्रोसेस, कम्युनिटी डायग्नोसिस, एपिडेमियोलॉजिकल प्रोसेस। एपिडेमियोलॉजिकल प्रोसेस होगा या कम्युनिटी डायग्नोसिस होगा या नर्सिंग प्रोसेस होगा या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग होगा? पॉपुलेशन फोकस नर्सिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? तो कम्युनिटी डायग्नोसिस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू की। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या कह रहा है? कम्युनिटी डायग्नोसिस, population focused nursing practice. Just a second, once I confirm. As dear students, so I have confirmed it. Right answer is C, community diagnosis. क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद एपिडेमियोलॉजिकल प्रोसेस ना हो, पॉपुलेशन की बात आई तो हमने ताज़ा ताज़ा एपिडेमियोलॉजी पढ़ा हुआ है इसलिए शायद। तो कम्युनिटी डायग्नोसिस इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलनेस? कह रहा है कि नीचे दिए में से कौन सा सब्जेक्टिव कंपोनेंट है वेलनेस का? ऑप्शन ए, लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ recreational services. Option B, individual on evolution of the standard of life. Option C, level of provision of the health services. Option D, occupation and employment status. तो 19 का राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास? बी, इंडिविजुअल ऑन इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल PNC रेगुलेटरी स्टेब्लिश 1900 कब बनी? 1948 में, 49 में, 51, 50 में या 47 में? तो ये कब बनी जो स्टूडेंट्स? 1948 में, एक साल बाद पाकिस्तान आज़ाद होने के। अच्छा, उसके बाद क्या है 21, इन द वाटर लाइक डाइक्लोरामाइन एंड ट्राइक्लोरामाइन इरिटेट एंड कॉज ऑल एक्सेप्ट वन। नीचे दी गई में सब कुछ करते हैं, कौन सा नहीं? हार्ट प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, नोज प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम या ईयर प्रॉब्लम? 21 का राइट आंसर क्या है जो स्टूडेंट्स हमारे पास? हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। 22 क्वेश्चन, डैश डिजीज इज काज्ड बाय फीकल ओरल ट्रांसमिशन? हेपेटाइटिस सी, टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायवर्टिक्यूलाइटिस। ये सारे डिजीज आप कम्युनिटी 2 में पढ़ेंगे, ठीक है जो स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या है? टाइफाइड, बी, बी है अकॉर्डिंग टू की, बट जस्ट अ सेकेंड, आई शुड कंफर्म इट। हाँ जी डियर स्टूडेंट, तो इट इज़ द राइट आंसर।
क्योंकि हेपेटाइटिस जो है वो है, पर सी वाला मुश्किल हो, लेकिन टाइफाइड इज द राइट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद कोई आया क्वेश्चन 23, द मेजर एम्फेसिस इन द अलमाता डिक्लेरेशन इज वन। कह रहा है कि मेन मकसद क्या था अल्फाजा डिक्लेरेशन का? क्यूरेट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर, पैसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। एग्जैक्टली क्या? हेल्थ फॉर ऑल। मेन मकसद इसका यही था कि भाई सबके लिए हेल्थ होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल। 24, अ पक्का हाउस इज मेनली मेड अप ऑफ। मेरे ख्याल में यही भी क्वेश्चन रिपीटेड है शायद। अ पक्का हाउस इज मेनली मेड अप ऑफ किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए मड, स्ट्रॉ एंड स्टील, ऑप्शन बी बम्बू मड ब्रिक्स, ऑप्शन सी सीमेंट ब्रिक्स स्टील, ऑप्शन डी स्ट्रॉ बम्बू मड, ऑप्शन ई सीमेंट बम्बू एंड स्टील। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या होगा 24 का? सीमेंट ब्रिक्स एंड स्टील, ये चीज़ मिलकर के क्या बनाते हैं? पक्का घर। तो आजकल चल रहा है, अर्बन में तो वैसे ही है, रूरल में भी यही चल रहा है, यही बल्कि बहुत पहले से ही है। क्वेश्चन नंबर 25, द काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा इज। कह रहा है कि भाई कोलेरा कौन करवाता है? इकोलाई, पोलियो, वाइब्रियो, रोटा या सैल्मोनीला। सैल्मोनीला तो टाइफाइड कराता है। 25 का आंसर क्या होगा जी स्टूडेंट्स? 25 का राइट आंसर है वाइब्रो, वाइब्रियो कोलेरा। आपको बात समझ में आ रही होगी, वाइब्रो कोलेरा। तो कोलेरा कौन कराता है? वाइब्रो। अच्छा 26, सिकनेसेस। सिकनेस क्या है? अ सोशल स्टेट सिग्निफाइंग एन इम्प्रूव्ड रोल फॉर दोज हु आर इल, या a phenomena in which one or more natural functions of the body are so disturbed, या a condition of body or some part of organs of body in which its functions are unbalanced, या a state in which individual has no health problem। तो 26 का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? a social state signifying an impaired role for those who are ill। ठीक है, sickness is the right answer। 27, which of the following is the social environment need for normal physical and mental health? तो ऑप्शन सर 27 का आंसर क्या है? गुड न्यूट्रिशन है, रेगुलर एक्सरसाइज है, वर्क, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सारे हैं। अच्छा 28, अलमाता डिक्लेरेशन हेल्ड इन। पहले ही ऊपर आ गया था 1978। तो उसके बाद क्या है 29, अमंग द फॉलोइंग विच इज द डायमेंशन ऑफ हेल्थ? सोशल, मेंटल, फिजिकल, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। 29 का आंसर क्या है? डी, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। अच्छा इसके बाद 30, प्राइमरी हेल्थ केयर जनरली फोकस्ड ऑन हेल्थ प्रमोशन, इंटरप्रेक्शन, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट, नन। 30 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? हेल्थ प्रमोशन। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 2023 वाले एमसीक्यूज। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे मार्क्स के बाद पास होंगे इंशाल्लाह। जीपीए आप लोगों की सबकी अच्छी आएगी। आपके जो सीनियर्स हैं थर्ड सेमेस्टर वाले, उनकी जीपीए बाकायदा ऐसी जीपीए आई है, बाकायदा ज़बरदस्त जीपीए आई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए भी कि आपकी जीपीए भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा जो नए आए चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वस्सलाम।